वेलकम बैक, खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की कोविड-19 के केसेस और इसके साथ साथ इंतजामिया के कुछ फैसले आपके सामने रखते हैं। मौजूदा हालात में क्या कुछ मजीद फैसले इंतजामिया की तरफ से लिए गए हैं, इस सिलसिले में आपको सबसे पहले ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ब्लैक फंगस ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी है और पहला केस जम्मू सूबे से जहां पर सामने आया है। मोहलिक मर्ज की मुख्तलिफ अकसाम पहले ही सूबे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे, लेकिन मजीद अब केसेस के बाद कोविड-19 की तस्दीक के बाद एक 40 साल शख्स की कोविड पॉजिटिव भी थे, साथ साथ ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। इस तरह की इतलात जम्मू सूबे से मौसूल हुई हैं। वहीं कोविड के बीच शरह अमवात बरकरार है। 67 मजीद मरीजों की जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, जिनकी तादाद अब जम्मू सूबे के अंदर 1800 के पार कश्मीर के अंदर पहुंच गई है और जम्मू के अंदर 1500 के पार, जहां पर अभी तक ये अमवात हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन केसेस एक बार फिर उछाल थोड़ा सा देखा गया है। 4000 से ऊपर कोविड-19 के केसेस गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक जो रिकॉर्ड सतह पर केसेस जा रहे थे वो बाद में 4000 से 3000 के बीच में आए, नीचे गिरे। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार एक बार फिर तादाद 4000 के ऊपर पहुंची और इस तरीके से जम्मू के अंदर भी, जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। कश्मीर वादी के अंदर पहले ही गुज़श्ता रोज ये तादाद 1,50,000 के पार जा पहुंची है और मरने वालों की तादाद 3400 से तजावुज कर चुकी है दोनों सूबों के अंदर, जहां पर शरह अमवात अब गुज़श्ता दिनों के मुकाबले जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर, जहां पर मुसलसल दूसरे रोज 130 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल जहां पर 135 केसेस पॉजिटिव आए थे, 140 लोग सेहतियाब हुए थे और इन्हीं 24 घंटों के दौरान लद्दाख के अंदर 134 मुस्बत मामलों की एक बार फिर तस्दीक हुई है। गांव से भी केसेस सामने आए हैं, शहरों से भी केसेस सामने आए हैं। ये 24 घंटों का हाल अहवाल बताता है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो पिछले 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि गुज़श्ता रोज भी कश्मीर वादी में जम्मू के मुकाबले वैक्सीनेशन कम हुई और 2500 के पार जरूर आंकड़ा गया पिछले 24 घंटों का कश्मीर वादी के अंदर। लेकिन ये तकरीबन 3 दिनों के बाद, उस प्रोग्राम के बाद जब जम्मू के अंदर इस प्रोग्राम में वसअत दी गई थी, जहां पर एक बार फिर 5000 प्लस वैक्सीन गुज़श्ता रोज लगे हैं। चलिए, कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है तो प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी लहर के बीच शरह अमवात या पॉजिटिविटी रेशियो जरूर ऊपर गई थी, फिर थोड़ा सा नीचे आई है। अमवात की शरह बरकरार है। इन सब के बीच में तीसरी लहर से कब्ल क्या कुछ इंतजाम हैं, खासतौर से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, वैक्सीन से लेकर उनकी हिफाजत इस वक्त की जाए, तमाम इकदाम उठाए जाएं। मुख्तलिफ अजला के अंदर अलग अलग सूरत हाल आपको नजर आएगी। कहीं पर बच्चों के अस्पताल हैं, कहीं पर नहीं, लेकिन इंतजामिया इकदाम कर रही या नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले आपको जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिला लिए चलते हैं, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, अभी जिले के अंदर क्या कुछ तैयारियां हैं? सेकंड वेव ने इस जिले को काफी जकड़ा है और सबसे बड़ा इदारा भी सुर्खियों में काफी ज्यादा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, थर्ड लेयर की तरफ हम जाएंगे, माहिरीन के भी काफी ज्यादा खदशात हैं। इन सब के बीच में बच्चों के लिए इंतजामिया या महकमा सेहत अब क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में? देखिए आसिफ, बिल्कुल इस वक्त जो हम दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और दूसरी लहर के लिए जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे यहां पर फोकस किया गया है, और तीसरी लहर से पहले इस तरह की अब जो जिला इंतजामिया और महकमा सेहत जो है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने मीटिंगों का आगाज जो है वो शुरू किया है। और तीसरी लहर से पहले हमें किस तरह के इंतजाम करने हैं, कहाँ पर कौन सी कोताही है, तो उन कोताहियों को दूर करने के लिए अगरचे अभी वक्त है। हालांकि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर सरकार की बात करेंगे, उन्होंने तो मीटिंगों का आगाज जो है वो शुरू किया और इसमें जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको मीटिंगों में बुलाया जा रहा है, उनसे राय तलब की जा रही है। वही अगर हम जिला अनंतनाग की भी बात करेंगे तो जिला अनंतनाग में कुछ सीनियर डॉक्टर्स के साथ हमारी कल भी बात हुई और आज सुबह भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त है यहाँ पर इंतजामिया और महकमा सेहत के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट्स है वो हर जगह पे लगने चाहिए। जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो तैयार किया गया है, वहां पर एक और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो मिलना चाहिए, ताकि जो आने वाले दिन होंगे उनमें कोई लोगों को परेशानी सामने ना आए। जब इसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं
तब यहाँ पर, क्योंकि हर कोई यहाँ पे परेशान तो होगा ही, क्योंकि जब से तीसरी लहर के लिए बात चली तब से अभी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे अब डॉक्टर जो है उनका यही कहना है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों का जरूर ध्यान दे और उनको बिना मास्क के जो प्रोटोकॉल्स एक आम इंसान के लिए है वो प्रोटोकॉल जो है उसका फॉलो जो है वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मास्क के बगैर वो बाहर ना आए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो बच्चे भी करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर है इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो चलिए सकते हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुनाद से हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि जिले के अंदर तैयारियां क्या कुछ हैं। अब श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, बारामूला भी हम रुख करेंगे कि वहां की सूरत हाल क्या है, और जम्मू के अंदर खासतौर से जहां पर पिछले दिनों माहिरीन की एक टीम दिल्ली से वजारत सेहत की तरफ से रवाना की गई थी सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कोविड-19 के बीच में 40 से 45 साल तक के मरीज या फिर इससे कम उम्र के नौजवानों की एक बड़ी तादाद अमवात हुई है, तो उन सब के बीच में इस वक्त क्या कुछ इकदाम किए गए हैं। पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर शहर के अंदर जहां पर दबाव काफी ज्यादा अस्पतालों पर रहा, पॉजिटिविटी रेशियो श्रीनगर में सबसे ज्यादा कश्मीर वादी के अंदर रही। हमने बड़ी तादाद में नौजवानों को शिकार होते देखा, बुजुर्गों को, खवातीन को इस कोविड के बीच में अमवात भी देखी, लेकिन बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं, इस पर तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल हैं। इरफान, श्रीनगर शहर के अंदर बच्चे कोविड-19 से बच सकें, ब्लैक फंगस से पहले बच्चों के लिए इकदाम किए जाएं, उन्हें बचाया जा सके, प्रिपरेशन क्या है और कितनी? देखिए आसिफ, अगर आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने अभी एक कमिटी प्रिपेयर की थी जो थर्ड वेव को लेकर है, जिसमें खास तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर भी सैंक्शन हुआ था, और खास तौर पे उस ऑर्डर एक्शन प्लान को लेकर बात करें तो थर्ड वेव के हवाले से जो यूटी के लिए खास तौर पर जो पैनल उसमें मुनक्कद की गई है, जिसमें खास तौर पर डॉक्टर खूरू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसके सदारत करेंगे, और साथ साथ डॉक्टर शक्ति कपूर जो है, शक्ति गुप्ता जो एक्स डायरेक्टर और सीईओ है एम्स जम्मू के, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एंगर स्किम्स और अदर मेंबर्स, जिनको खास तौर पर यह बताया गया है कि वो स्पेशली एक इंफ्रा टेस्टिंग फैसिलिटीज को लेकर एक रूट मैपिंग करे, खास तौर पर ड्रग्स को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, या कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल जो है मशीनरी और इक्विपमेंट को लेकर। तो इसी तरह से हमने कल भी खास तौर पर एक यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर थर्ड वेव को लेकर, जिसमें खास तौर पर बच्चों की बात चल रही है, तो बच्चों को लेकर किस तरह के क्या इंतजामात रहेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात रही कि ऑक्सीजन सप्लाई और मैन पावर, मशीनरी पावर को लेकर इस वक्त काम किया जा रहा है, और स्पेशली जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसमें बेड्स को लेकर एक यूटिलाइजेशन, खासतौर पे क्रिटिकल यूनिट होंगे, और उसमें प्रीडायटिक्स या स्पेशली जो पीडियाट्रिक्स और नियोनेटल एज ग्रुप जो बच्चे होते हैं उनके लिए खास तौर पर स्पेशल फैसिलिटीज जो है उसके लिए एक अच्छा खासा रूट मैप किया जा रहा है, ताकि हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ जो कोविड की जो फैसिलिटीज है वो उन तक पहुंचे। और स्पेशली उन्होंने बात की थी कल रूरल एरियाज को लेकर, वहां पर भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है इस वक्त थर्ड वेव के हवाले से सोची जा रही है। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है और मुश्किल हो पा रहा है कुछ चीजें सुनना। हमारे साथ जम्मू से अनिल शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जम्मू के अंदर बड़े अस्पताल हों, छोटे अस्पताल हों या बच्चों के अस्पताल हों, हर जगह हमने देखा पिछले दिनों जब प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा तो कमियां भी देखी गई। उसके बाद एक्सपर्ट्स की एक टीम जम्मू पहुंची जो इस बात की भी जानकारी लेना चाह रही थी कि बच्चों के लिए तैयारियां क्या है। करंटली जम्मू शहर बच्चों के लिए कदम उठाए जा सकें, कोविड-19 की थर्ड लेयर के लिए प्रिपरेशन कितनी है, कितनी तैयार एडमिनिस्ट्रेशन है, और बच्चों के लिए जिस अस्पताल पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है एमसीएच हॉस्पिटल पर, वहां क्या कुछ इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आसिफ जी ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो दूसरी वेव को लेकर जो है नाकाम होती हुई नजर आई थी, वहीं पर अब सरकार ने जो है एक टीम का गठन किया है, और टीम का गठन करने के बाद अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की व्यवस्था को लेकर जो है बड़ी ही सतर्क पूर्वक तरीके के साथ जो है इस समय सरकार जो है सख्त निर्देश जारी करती हुई नजर आ रही है। और हर एक जगह अगर हम बात करें, एसएमजीएस हॉस्पिटल की बात करें, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की बात करें, तो एक टीम तैयार की गई है कि बच्चों की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लगातार अब जब तीसरी वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरी वेव को लेकर जो है बच्चों को लेकर खासा इस समय एहतियात बरतने के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें 8 लोगों की जो है टीम का गठन किया गया है, जिसमें अगर हम आपको बताते चलो लगातार बेड की व्यवस्था हो,
हर एक चीज की फैसिलिटी हो। और लगातार माननीय उपराज्यपाल सख्त निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे। कल भी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया है जिसमें पंचायत राज की अगर हम बात करें, जितने भी गांव है, गांव के क्षेत्र है, वहां पर भी उन्होंने बेड की व्यवस्था को जो है बढ़ाने के लिए साफ तौर पर कह दिया। बताइएगा कि खबर यह भी है कि पहला केस डिटेक्ट हुआ ब्लैक फंगस का जम्मू में। पेशेंट की क्या कुछ स्टेबिलिटी है, क्या कैसी हालात है, और साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि क्योंकि लगातार जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर जो जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस तरह का जो एक वायरल अगर हम बात करें तो ये बहुत घातक सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार पिछले अप्रैल महीने की बात करें तो लगातार आंकड़ों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा तेजी के साथ जो है ये संक्रमण जो है फैल रहा है। और लोगों को हिदायत ये दी गई है कि आप लोग जागरूक रहें, क्योंकि आप एक दूसरे से ना मिले। अगर आप सामने भी एक शख्स है, अगर आप खाना खाते हैं तो आप उससे भी दूरी बनाएं, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ने का इजाफा हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर आंकड़ों का देखें तो आंकड़ों थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जम्मू से, और डिटेल बताने के लिए कि क्या कुछ वहां पर चला। जी आसिफ, चलिए जल्दी से चलिए फोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करें। बिल्कुल, कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे थे और मौजूदा सूरत हाल के बीच जहां पर केसेस और प्रिपरेशन, ये तमाम चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। डिटेल्स और भी आपके सामने आगे रखेंगे, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें भी थोड़ी देर में आपके सामने एक खबर और भी रखेंगे। फिलहाल इस वक्त कॉल्स का वक्त भी हुआ चाहता है, क्योंकि आखिरी 10 से 12 मिनट हमारे पास हैं और पहले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी बात रखिएगा। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बसपुरा से हूँ जी। मुझको ये बताइए आप, ये जो दुकानदारों का 2 साल 2.5 साल से दुकानें बंद है, जो दुकानदारों को बैंक का कर्जा है, खाने का कुछ नहीं है, खाली पैकेट है, सबका जेब खाली है। अब कभी वो आधा घंटा के लिए दुकान पर लेते हैं, जाते हैं सुबह या शाम, उस पर भी उसको रोक है, उस पर भी पुलिस का गश्त है, मगर आखिर ये खाएगा क्या? बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, मैंने 5 बजे भी इस पर हमने कल गुफ्तगू की थी कि 1 साल के दौरान तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए हमें कंटिन्यूसली बंद। और अगर हम 2019 से देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फे से बंद रहा है, जिसकी वजह से इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद मरकज़ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड देंगे, जो शायद अभी तक भी नज़र नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़े ताजिर तो परेशान है ही, छोटे ताजिर भी परेशान है, और फिर उन वहाँ पर जो काम कर रहे थे वो भी परेशान है, और बैंक की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला, कोई राहत जो है वो अभी तक नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, मैं तरफ सलाम, गवर साहब के सलाम, बात सोफी गुलाम रसूल, वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन हिंदुस्तान अल्पाइन सैनिटेशन। अर्ज मित गवर साहब, वन जनाब अली आव काला फंगस, रेड फंगस कर, सब्ज फंगस कर यी, वन बोड़ चीज, ये मार पेवान हेर तन दक्षिण तो खोवर तह जनाब अली मार्केटस मं कह चीज एवेलेबल, चिरियान आइटम तेल खान चीज कुछ तो कोता द्रजे अम पे ग सब्जी अन्न, सब्जी वल कुछ जाए ननी, अम पे करो एडमिनिस्ट्रेशन सत हजूरी वाला, तमो अकिस ब्रा बेस डिविजनल कमिश्नर थोमुत फोन स्विच ऑफ, क्या थोमुत यम हालात मूज वो कम अमे जनाब अली वो सप्लाई कहें, ना सब्जी बनान, ना दुध बनान, ना कह चीज बनान, पन यह टीम खुना तक कैमरा टीम बन यह सारे जनाब अली आज मौली फारूक दो या कम सुन दो, अल्लाह ताला कर तम सारी मगफिरत, मगर हजूरी वाला 5 बजे पे वो लुकन डंड रटान, हेर तो डंड, बन तो डंड, दक्षिण तो डंड। अकिस अफसर कर रात कोशिश दोपन या बह कह कॉल तुल, बह क्या कर वार बोजा मे बार गो समखन बारे बंद। बहुत शुक्रिया सोफी साहब कॉल करने के लिए। वक्त चूंकि कम है, बाकी कॉलर्स में इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंतजामिया के नोटिस में ये मामला लाने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब फोन तो कहें अम ब्रो करे 2-3 कॉल करे मे सड़क हूं मसल, वो मज ड्रेन, तुम वो मे कर डिप्टी कमिश्नर साहब
बेमना हाउसिंग कॉलोनी यु मामूली रूद पे खुदा बना नबर नीर कहें यानी लॉन्ग बूट अनिम कर्म कम बे महल वल चाना नलक तथ तल त्रावान ोट और अतन त्रावान ोट हून यीत्या जमा बड़ खोसान लक्चन हूं सुन कत और ब्या चीज कि ब्रोह वन माज सा कोर रेट वन यीसा रात गोस बह माज अन्न तक कर दोप 600 रुपये बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। हाँ इशफाक साहब वालेकुम ठीक पे अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला थो सलामत वसादत सवा मसल गा हाल जरात रोजन तमाम तुरंत गा शुक्र गुजार तुम हर रंगस मज खासकर माह मुबारक रेतस मज पे करो यह सदा शुक्रिया हालात कोडस मज पचम लटि दूत योर दुकानदार योरे पूल DC योतुस यह योर पूल दोप करो और चेहरा आज खुदा रसूल अगर बड़िस पे लगे दुकानदार 10 फुट हल पिया तो जनानो कह चीज जनानो बड़ मुश्किल मज अंदर फाग दप 5 मिनट 5 सेकंड टोटल दिवान मगर यह पोज जिंदगी सोर यह हकीकत बराबर ताउन दिवान प्रत कुन हिसाब मज थोड़ा बहुत गन सारी परेशान हर रंगर मज। बहुत शुक्रिया सोपुर से कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। अगले कॉलर, नाम बताएं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब लाल बाजार पे फारूक अहमद सर टूरिज्म डिपार्टमेंट पे अहन फारूक साहब। जनाब मान मे करो तुम 15-20 दह ब्रो अर्ज कि वन यह कर्फ्यू पास क्या कर्फ्यू पास वो और आइडेंटिटी कार्ड कर्फ्यू पास मे एमरजेंसी रात लाल बाजार टू गुन निगिन क्लब तान और मे अफसर जरूरी समुन बह त्रोस SSP और SHO लाल बाजार अत दपान उमर कॉलेज स्टाफस पे हो मे आइडेंटिटी कार्ड बह त्रोस मगर बह वोतस यूनिवर्सिटी गेटस चुकन पोनस नाक लगित तथ सिपा 2 तिम त्रोस टोट तिम कोर मे बस गो जबरदस्त तिम मगर तिमो दोप मे छान DC पास DC सुन पास तिमो त्रोस तिम कोर मे जार पर मे एमरजेंसी रिक्वेस्ट कोर मे मगर तिमो त्रोस कह सर मे फ्यूर तथ पे फ्यूरस बह वापस पत जनाब मगर यह तुम वन क्या सलूजन DC साहब ओतर वो सारे महकम के जिम्मेदार तुम सूझो लिस्ट दिमो तुम पास कलर पास सह दम एमरजेंसी तन त्रावान मगर पास खतर ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर साहबन पत्मी लटि ऑर्डर कोर्मुत ना दिमो मुलाजिमन पास सू पास गि वैलिड। चलिए जी ड्रॉप की चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत साहिबुक पे अहन मोहम्मद अकरम नाव। जी अकरम साहब वन यह गाठस पे ओतर तुम वन 3 तोमल किलो तो जनाब अली गई तमें दोप 3.5 DC गुन गस 3.5 कम गि कह तुम पंच तक करान क्या पंच करान पंच बायोमेट्रिक गसान तत अहन तथ नीरान सह रसीद पत तमें दित रशीद ये तुना खुर क्या रसीद पे लिखित कस पोस दिन तमिस वन मे रशीद तम दित रशीद यह कुछ गाठ कतन सोबुक बी सोबुक बी। चलो इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब नोटिस मज तनो और मे उम्मीद कि CAPD महकम तिम बोजान तीन जिम्मेदार कन थवित तिम वुचन यह कि सोबुक बी गाठ मुंशी साहब अमिस पृन कि 3 रुपये पे 3.5 रुपये क्या अगर अत तहकीकस अंदर वो तेल वो तो यह हेर पे बोन तम हालात खराब थी गाठ वन मामूली अत मज नफर यमिस बिचार सोरे एंडस खसान अगर यह हेर पे स्ट्रीम लाइन गसा बन गसा यह परेशानी। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी
हेलो हेलो टीवी की आवाज आवाज करिए बंद तब करिए का। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजी की करा आरजन गेमना पे अहन मे नाव रफीका। जी जी वन बस करान दुर्बल दुर्बल मुंगरन दुर्बल आज पे अर्ज कर गेमना कौन खराब शेयर नहीं कॉल को ड्रॉप कीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से ना मैं सुन पा रहा हूं और ना ही मैं कोई रिस्पॉन्ड इसका दे पाऊंगा, क्योंकि जब मैं नहीं सुना तो जिन लोगों ने सुनना है वो कैसे सुनेंगे। लास्ट कॉल दे दीजिएगा इस प्रोग्राम की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर चकित रूमला कुपारा पे अर्ज करान सर पत्मे वो वो पे कर्ल प्रॉब्लम नेशनल हाईवे पे 1 किलोमीटर दूर चकित रूमला JKPCC डिपार्टमेंट बनावा पत्मे आज ब्रो 4 रेत आए तुम कम लगाने पत्मे 4 रेत पे तुम पे गुमित रात के चलमित हमन कपरस गर सर गसान। अच्छा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। फिलहाल कॉल्स का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं और चलते चलते एम्स के हवाले से भी आपको एक खबर बताएं। कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर एम्स पर काम शुरू हुआ या कितना हुआ, कितनी पेशरफ्त हो पाई और क्या कमियां रही, इस हवाले से कश्मीर एम्स को लेकर खबर ये कि फिलहाल कश्मीर एम्स का ख्वाब पूरा होता हुआ अभी तक तकरीबन 5 वर्षों में नजर नहीं आ रहा है। इशफाक बिल्कुल जी, अगर जम्मू की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सही काम शुरू हो गया है, लेकिन श्रीनगर के अंदर सिविल वर्क भी रुका पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ जो एडमिशन का प्रोसेस है इस बार उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। लास्ट ईयर फरवरी के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मरकजी वजारत सेहत को एक खत तहरीर किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि टेम्परेरी एकोमोडेशन वो लाएंगे जी और श्रीनगर के अंदर इस कैंपस को चलाएंगे ताकि जो MBBS कोर्सेज के लिए बच्चों को दाखिला मिलेगा एम्स के अंदर वो आगे बढ़े। और बाकायदा तौर पर यह खत जो है रवाना किया गया दिल्ली को, लेकिन फरवरी से लेकर आज तक दिल्ली से कोई टीम नहीं आई, कोई अप्रूवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बनी है कि क्या आगे करना है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अभी तक भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो सिविल वर्क है अवंतीपोरा का वो तकरीबन 2 साल पहले इससे रुक गया है और माना जा रहा है कि CPWD महकमा जो है उन्होंने काम तो हाथ में लिया था लेकिन बाद में कुछ एतराज़ात आने की वजह से उसे रोक दिया गया। न सिविल वर्क हो रहा है न टेम्परेरी शेड के अंदर या टेम्परेरी बेसिस पर इस इंस्टीट्यूशन को चलाने की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं ले पाई। आपको याद होगा कि जम्मू एम्स के लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट हो गई है, बाज़ाब्ता तौर पर एकेडमिक सेशन चलाने की भी बात हो रही है, वहीं पर कश्मीर आते आते मामला ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल 4 वर्षों के दौरान आरजी कैंपस की निशानदेही भी नहीं हो सकी और एम्स पर तामीराती काम भी जब शुरू नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि अगला सेशन MBBS जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं MBBS का कोर्स करने वाले हैं, उसके आगाज पर सवाल उठना इस वक्त लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। प्रोग्राम सलाम जी के यहाँ खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान आसिफ रशीद और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर को आप इजाज़त देंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम के साथ साथ आपको ये बताएं कि प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक हमेशा की तरह हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह हाफिज़।